नमस्कार दोस्तों और सज्जनों। और आप कैसे हैं? सर हाल चाल बता दीजिए, थोड़ी सा हाल चाल हो जाए आप लोगों की। अगर आप लोग ठीक हैं तो हम भी ठीक हैं। तो जैसा कि मैं शिवचरण यादव और साकेत विद्यालय परिवार में आपका स्वागत है ऑनलाइन क्लास में। और आप क्लास 12th का रिलेशन और फंक्शन पढ़ रहे हैं, जिसके क्रम में हम आपको 8 वीडियो दे चुके हैं। आज 9वां वीडियो है कि 8वें वीडियो में आपको हमने 2 फलनों का संयोजन बताया था। अब 2 फलनों का संयोजन पढ़ चुके हैं। जो लोग हमारे 8वें वीडियो को नहीं देखे हैं तो साकेत पब्लिक चैनल पर जा करके हमारे वीडियो को सर्च करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो हमने आपको पढ़ाया था 2 फलनों का संयोजन। 2 फलनों के संयोजन में फॉग निकाला था, FOG निकाला था, G ऑफ F निकाला था और F ऑफ F निकाला था। यानी जितने प्रकार के हो सकते थे उतना बताया गया था। और उसमें हम डेफिनेशन भी दिए थे और उसमें आपको 2 एग्जाम्पल भी करवा दिए गए थे, 15 और 16। तो उसी क्रम में आज हम लेके चल रहे हैं उस चैप्टर 1 का एग्जाम्पल नंबर 17। तो एग्जाम्पल नंबर 17 ये कह रहा है यदि एक fx फलन है 3x + 4 अपान 5x - 7 और फलन कह रहा है r में से r माइनस रियल नंबर में से 7/5 को निकाल दिया जाए अर्थात घटा दिया जाए। कहाँ से? रियल नंबर माइनस 3/5। इसका मतलब ये हो गया है यदि रियल नंबर में से अगर हम 7/5 को निकाल दें, अर्थात अगर हम यहाँ पर इस x के जगह पर 7/5 रख दें, तो अगर यहाँ 5 × 7/5 ये कैंसिल हो जाएगा। 7 - 7 से 0 हो जाएगा तो समथिंग अपॉन 0 क्या होता है? इनफाइनाइट। तो कहने का मतलब इस 7/5 पर ये जो हमारा फंक्शन है क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड हो जाएगा, अगर परिभाषित नहीं होगा। इसलिए उसमें से हम 7/5 को क्या कर दिया है? बाहर कर दिया है। सिमिलरली ऐसे यहाँ भी है gx/7 and x + 4 अपान 5x - 3 दिया गया है, 3/5 निकाल दिया गया है। तो कह रहा है हमको क्या प्रूव क्या कर रहा है? प्रूव कर दीजिए फॉग आई का मतलब होता है आइडेंटिटी, यानी तत्समक। क्या होता है? तत्समक होता है। क्या होता है? तत्समक। तो यहाँ पर हमको फॉग आई निकालना है। तो ix यानी फॉग आई मतलब हमने बताया क्या होता है? आइडेंटिटी यानी होता है तत्समक। तो ax = x, यानी हमको यहाँ दिखाना है फॉग x f(g) = x ऐसे g ऑफ f यानी g ऑफ ib। तो ib x बिलोंग्स इक्वल x यानी हो जाएगा हमको ये क्या दिखाना है? g ऑफ x। यानी हमको फॉग निकालना है और g ऑफ निकालना है। और दोनों कंडीशन में क्या हमारा आता है? अगर ये x आता है तो उसको क्या बोलेंगे? ये दोनों क्या आइडेंटिटी फंक्शन है। क्या है? आइडेंटिटी फंक्शन है। तो हम अब निकालना शुरू करते हैं। ये चीज थोड़ा सा बोर्ड हमारा छोटा है, आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट करके लिख लीजिएगा क्वेश्चन को, और जैसा भी जो होगा हमें निकालना है। पहले निकालेंगे f(g). हमने बताया अगर f(g) लिखा है इसको लिख सकते हैं f(gx) या इसको लिख सकते हैं हम f(gx). यानी जो हमारा fx होता है इस x के जगह पर क्या आ गया है? इस x के जगह पर gx आ गया है। देखेंगे यहाँ पर ये है ना fx, तो इस f के जगह पर fx, x के जगह पर gx। तो अगर यहाँ हम gx कर दें तो यहाँ भी gx, ये हमारा हो जाएगा 3gx + 4 अपान 5gx - 7। चलिए रख देते हैं gx का टोटल वैल्यू कितना? gx इतना है। देखेंगे यहाँ जहां gx है तो gx का वैल्यू कितना है? 7x + 4 अपान 5x - 3 रख देते हैं। 7x + 4/5x - 3
प्लस 4 अपान 5 इंटू 7x प्लस 4 अपान 5x माइनस 3 और माइनस 7। एक काम करेंगे, अब देखेंगे इसका क्रॉस मल्टीप्लाई 4 में हो जाएगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, और 3 का मल्टीप्लाई 7 में, तो 3 7 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा एफ ऑफ जी। 3 7 21x हो जाएगा, और 3 4 कितना हो जाएगा, प्लस 12 हो जाएगा। और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 5 कितना हो जाएगा, प्लस 20x हो जाएगा, तो 4 5 कितना हो जाएगा, ये माइनस 12 हो जाएगा, अपान ये हो जाएगा 5x माइनस 3 अपान 5 का मल्टीप्लाई करते हैं, 5 7 कितना हो जाएगा, 35x हो जाएगा, 5 4 हो जाएगा 20 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 7 5 हो जाएगा माइनस ये 35x माइनस माइनस प्लस 21 हो जाएगा, ये अपान हो जाएगा ये 5x माइनस 3। इससे क्या होगा, कैंसिल, माइनस 12 प्लस 12 माइनस 35 प्लस ये हो गया, ये हमारा हो गया एफ ऑफ जी। एफ ऑफ जी यहाँ 21x और 20x कितना हो जाएगा, ये 41x हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे 20 प्लस 21 ये 41 से 41 हो गया, यानी हो गया हमारा एफ ऑफ जी इक्वल टू एक्स। या हमने अभी कहा था कि हमको ऐसा प्रूव करना है कि एफ ऑफ जी निकाले, ऐसा फॉग निकालने के आ जाए, एक्स आ जाए, तो हमने एफ ऑफ जी निकाल दिया, कितना आ गया, एक्स आ गया। हमने कहा था फॉग आई ए, यानी फॉग आई एक्स, यानी हमें फॉग निकालना वो भी एक्स आ जाए और फॉग निकालने वो भी एक्स आ जाए, तो हमने क्या कर दिया, फॉग निकाल दिया। फॉग हमने निकाल दिया। अब वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा। अब इसको इरेज करके आगे निकालेंगे जी ऑफ एक्स, यानी गॉफ निकालेंगे हम। तो जी ऑफ एफ, इसको हमने बताया था, इसको लिख सकते हैं जी ऑफ एफ एक्स, या इसको लिख सकते हैं हम जी एफ एक्स। अब जहां g है, देखिए यहाँ g है, g पर जगह पर x है, x की जगह fx है, ये हो जाएगा हमारा 7fx प्लस 4 अपान 5fx माइनस 3। अब देखेंगे यहाँ पर fx का वैल्यू कितना है, 7, fx कितना है 3x प्लस 4 बाई 5x माइनस 7 प्लस 4 अपान 5 3x प्लस 4 अपान 5x माइनस 7 माइनस 3। फिर वही काम, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 हो जाएगा 21 हो जाएगा, फॉग 7 3 21 हो जाएगा, 21x हो जाएगा, 7 4 20 हो जाएगा, 28, 7 4 28। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई 4 5 कितना हो जाएगा, प्लस 20x 4 7 28 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 28, 7 4 28 बाई हो 5x माइनस 7 अपान 5 3 15, 5 3 15, 5 4 20, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, माइनस 15x और माइनस प्लस 21x अपान 5x माइनस 7, इससे कैंसिल हो जाएगा, 28 से 28 होगा, और ये 15 से 15 होगा। तो ये हो गया हमारा जी ऑफ एक्स, गॉफ निकाला, 21x 20 यानी 41x हो गया, 20 प्लस 21 41 कैंसिल हो गया, गॉफ इक्वल टू कितना हो गया x। हमने जो कहा
गॉफ निकालना और फॉग निकालना, दोनों कंडीशन में क्या है, एक्स एक्स ही आया तो लिख देंगे यहाँ पर ये दोनों फलन क्या है, अतः ये दोनों फलन क्या है, आइडेंटिटी है, क्या है, आइडेंटिटी है। तो या इसको ये भी लिख सकते हैं कि या गॉफ I V x equal to x और every x belongs to B, बस इतने करना था। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, जिसको समझ में नहीं आया होगा वो वीडियो को क्या करेगा, पुनः प्ले करके देखेगा। अब देखेंगे इसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर या उदाहरण नंबर 18। तो आपका अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, कह रहा है प्रूव दैट फंक्शन a टू b तथा फंक्शन g जो है b टू c एक ही है। कहने का मतलब क्या है, 1 का जो एक जो 1 का जो रिलेशन होता है, जो स्टेटमेंट होता है वो आपको पता है, यानी 1 एलिमेंट 1 इमेज, यानी इधर के 1 एलिमेंट 1 इमेज। अगर इसको 1 ए मान ले, इसको क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, और यहाँ पर ये हमारा क्या है, सी है। अगर ये हमारा ये फंक्शन एफ है और ये फंक्शन क्या है, जी है। अगर ए से बी और ये बी से सी, अगर यहाँ से 1 एलिमेंट 1 इमेज, 1 एलिमेंट 1 इमेज, कहने का मतलब क्या है, अगर यहाँ का 1 एलिमेंट 1 इमेज दे रहा है, 1 एलिमेंट 1 इमेज दे रहा है, और बी से 1 एलिमेंट 1 इमेज 1 एलिमेंट 1 इमेज दे रहा है, तो क्या जो ए से सी हमारा जो गॉफ होता है, ए से सी जो गॉफ होता है, क्या वो भी 1 1 है, क्या वो भी 1 1 है, यही प्रूव करना है। हमें दिखाना है कि अगर ए से बी और बी से सी अगर 1 1 है, एक ही है, तो क्या फंक्शन या जो गॉफ होगा ए से सी होगा, क्या वो भी 1 1 होगा, यही कंडीशन है, यही कंडीशन हमें दिखाना है। तो यहाँ थोड़ी सी कंडीशन लेट कर लेते हैं। लेट यदि यहाँ थोड़ा सा मानेंगे हम, मान लिया हमने यदि x1 x2 बिलोंग्स टू ए, हमने x1 x2 ऐसे दो नंबर लेट कर लिया जो किसमें से बिलोंग कर रहे हैं, ए से बिलोंग कर रहे हैं, ए से बिलोंग कर रहे हैं। तो अगर जो कोई 1 1 होता है, जो कोई फंक्शन 1 1 होता है, तो fx1 इक्वल टू क्या होता है, fx2। तो इस कंडीशन में x1 इक्वल टू क्या होता है, x2 होता है। इस कंडीशन में x1 इक्वल टू क्या होता है, x2। लेकिन ये बोल रहा है, हमारा क्वेश्चन ये बोल रहा है जो g से b है वो क्या है, जो g b है, b टू c है वो भी क्या है, 1 1 है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, जब g हमारा 1 1 है तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, gx1 इक्वल टू gx2। कंडीशन याद रखिएगा, यही कह रहा है a से b 1 1 है और b से c 1 1 है, दोनों 1 1 है। तो जब ये वाला फंक्शन g b से b टू c 1 1 है, एक ही है, तो हम gx1 इक्वल टू gx2 लिख सकते हैं इस कंडीशन पर। चलिए, तो अगर हम गॉफ की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, गॉफ की बात करेंगे। गॉफ fx1 इक्वल टू गॉफ fx1 इक्वल टू गॉफ x2 होगा, बिल्कुल होगा। तो यहां पर इसको लिख सकते हैं g fx1 इक्वल टू g fx1 इक्वल टू g fx2। और fx1 क्यों, ऐसा क्यों करेंगे हम, यहां पर देखिए f1 और जो fx1 है और fx2 है, ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है, एक ही है। यहां पर देखें एक ही है, क्योंकि या इसको लिख सकते हैं, या इसको हम लिख दें fx1 इक्वल टू fx2, fx1 इक्वल टू fx2। क्यों, क्योंकि g एक ही फलन है, क्योंकि क्या लिख देंगे,
क्योंकि जी एकैकी है। जब जी एकैकी है, क्या है, जब जी एकैकी है तो x1 इक्वल टू x2 लिख ही सकते हैं। x1 इक्वल टू x2, क्योंकि अब क्या है, जब x1 इक्वल टू x2 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, f हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 कंडीशन आपको मैंने बताया है कि fx1 इक्वल टू fx2 और x1 इक्वल टू x2, जब दोनों फंक्शन आपस में बराबर होंगे, जो x1 और x2 को रिलेट करते हैं वो भी आपस में दोनों बराबर होते हैं, उस कंडीशन में हमारा क्या होता है, उस कंडीशन में हमारा f क्या होता है, एकैकी होता है। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर ये लेट किया था x1 इक्वल टू x2, तो यहाँ पर g of x2 fx1 इक्वल टू fx2, क्योंकि g एकैकी है तो x1 इक्वल टू x2, तो क्योंकि ये क्या हो गया, एकैकी हो गया, तो इस कंडीशन अब लिखेंगे हम यहाँ पर हमारा g of f यानी एग ऑफ एकैकी है, अर्थात क्या है, 1 है। तो ये क्वेश्चन 2018 के यूपी बोर्ड में पूछा गया था। आसान सा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा विशेष ध्यान देके चलिएगा। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। तो हम क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 19 देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 19 क्या बोल रहा है, सिद्ध कीजिए फंक्शन a टू b तथा फंक्शन g b टू c आच्छादक है। क्या है, आच्छादक है। तो ग्राफ a टू c भी आच्छादक है। कहने का तात्पर्य है, अगर हम कह दें एक फंक्शन हमारा क्या है, ये a है, ये b है, इसके वन एलिमेंट वन इमेज, कहने का मतलब क्या है, b के जितने भी अवयव होंगे a से क्या, a के किसी न किसी अवयव से क्या होंगे, रिलेट करेंगे, तो हमारा a भी क्या होगा, आच्छादक होगा, कह रहा है। और एक हमारा क्या होगा, ये c होगा, इसके जितने भी अवयव होंगे वो क्या होंगे, b से क्या होंगे, रिलेट करेंगे, b से रिलेट होंगे। c के जितने भी अवयव होंगे, c के जितने भी अवयव होंगे वो b के किसी न किसी अवयव से क्या होंगे, रिलेट होंगे, तो हमारा g क्या होगा, एकैकी होगा, सॉरी आच्छादक होगा। तो अगर ये करें हम GB2C, पहले किसी बात करें हम GB2C, अब C के जितने भी अवयव होंगे यहां से आच्छादक की परिभाषा यही कहती है, आच्छादक की जो हमारा प्रांत के सभी अवयव का रिलेशन प्रांत के किसी न किसी अवयव के साथ हो, तो इस जो हमारा ये प्रांत है, इसके सभी अवयव जो होंगे वो भी से क्या करेंगे, रिलेट करेंगे। तो यहाँ पर तो क्वेश्चन मतलब रियल नंबर है, ऐसा कुछ करें, हम मानेंगे, माना कि z बिलोंग्स टू, माना z बिलोंग्स टू c, हमने मान लिया जो ये z एलिमेंट है वो c में से क्या करेगा, बिलोंग c में है, या c से बिलोंग करेगा। इस मान लिया जो ये z है वो c से क्या करेगा, बिलोंग करेगा। कोई स्वच्छ अवयव, कोई स्वच्छ अवयव है, हमने मान लिया जो ये z है, z में इस सेट C में एक एलिमेंट C है जो उसमें उपस्थित है, अवयव है, तथा G आच्छादक है। क्या है, G आच्छादक दिया है। तो यहां पर जब ये इसमें इस सेट C में Z कोई एलिमेंट है जो इसमें क्या बिलोंग करेगा, और ये कह रहा है जो हमारा GB2C वो क्या आच्छादक है, तो इस B में एक एलिमेंट क्या मान लेते हैं, Y मान लेते हैं।
क्या मान लेते हैं, जो इस z का पूर्व प्रतिबिंब y होगा, जो z का पूर्व प्रतिबिंब क्या होगा, y होगा, z का पूर्व प्रतिबिंब y। तो अतः g के अंतर्गत z के पूर्व प्रतिबिंब यानी प्रीइमेज पूर्व प्रतिबिंब में y बिलोंग्स टू b का अस्तित्व होगा, जो कि जी वाई बिलोंग्स टू जेड। कहने की तात्पर्य क्या, अगर जब कोई एक स्वच्छ अवयव जेड है तो उसका पूर्व प्रतिबिंब क्या होगा, वाई होगा, जो कहां पर बिलोंग करेगा, बी में बिलोंग करेगा। जब ये बी में बिलोंग करेगा तो जितने भी एलिमेंट यहाँ सी में होंगे किसी न किसी अवयव से क्या होंगे, रिलेट होंगे, तब तो हम कहेंगे मतलब जी हमारा आच्छादक है। लेकिन क्वेश्चन ये भी कह दिया है कि ये जी हमारा जो है वो क्या है, आच्छादक है, जितने भी एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, अस्तित्व में होंगे। तब अब लिखेंगे, अब एफ ए टू बी में बी आच्छादक है। तो इस वक्त अगर ए टू बी आच्छादक है तो इस वाई का जो पूर्व प्रतिबिंब इस सेट ए में कोई एलिमेंट होगा उसको हम मान लेते हैं क्या है, एक्स है, क्या है, एक्स है। तो इसी प्रकार y बिलोंग्स टू बी, के लिए f के अंतर्गत x बिलोंग्स टू a का अस्तित्व होगा, इस प्रकार होगा कि fx बराबर y, क्योंकि fx बराबर y क्यों होगा, क्योंकि f आच्छादक है, या आच्छादक दिया है, क्योंकि f आच्छादक दिया है। तो हमने माना कि z कोई एलिमेंट है जो c से बिलोंग करेगा और g आच्छादक दिया है, या वहां पर देखिए a टू b और b टू c दोनों के आच्छादक दिया है। तो g के अंतर्गत z के पूर्व प्रतिबिंब y बिलोंग्स टू b का अस्तित्व होगा, जो कि gy बराबर z, क्योंकि b टू c g फंक्शन है इसलिए gy बराबर z। अब f सच दैट a टू b में भी आच्छादक है, यह फंक्शन a टू b में भी आच्छादक है। तो इस प्रकार y बिलोंग्स टू b f के अंतर्गत ये हमारा फंक्शन क्या है, एक फंक्शन f है, एक फंक्शन क्या है, g है। f के अंतर्गत x बिलोंग्स टू a, जो x होगा a से बिलोंग करेगा। अच्छा, इस प्रकार होगा कि fx बराबर y, क्योंकि f क्या है, आच्छादक दिया, इसलिए fx बराबर y इसलिए होगा क्योंकि ये क्या है, आच्छादक दिया है। ठीक, अब तो क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं अतः g ऑफ fx समान
जी ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जे एफ एक्स, जी ऑफ गॉफ हमें दिखाना है कि जो गॉफ होगा, जो जी ऑफ एफ होगा ए टू सी, ए टू सी क्या होगा, ए टू सी भी क्या होगा, आच्छादक होगा। यहाँ पर क्या है ना, गॉफ ए टू सी। अब हमें दिखाना है कि जो क्या होगा, ए और सी का जो रिलेशन होगा, जो ए और सी का रिलेशन होगा वो क्या होगा, आच्छादक होगा। यानी कहने मतलब क्या है, जो जेड होगा, जेड का पूर्व प्रतिबिंब क्या होगा, एक्स होगा। जेड का पूर्व प्रतिबिंब क्या होगा, एक्स होगा। तो गॉफ जी ऑफ एफ एक्स, तो इसको लिख सकते हैं एफ एक्स। एफ एक्स किसके बराबर है, एफ एक्स किसके इक्वल है, वाई के इक्वल है। जो एफ एक्स वाई के इक्वल है इसको लिख सकते हैं हम कितना, जी वाई। और जी वाई कितना हमारा हो गया, जी वाई कितना है, जेड है। कितना है, जी वाई कितना है, जेड है। जी वाई कितना है, जेड है। कहने मतलब क्या, जी जो हमने जी और एफ को में हमने मिलाया, यानी एफ और जी को जो आपस में हमने कंबाइन किया और किसका हो गया, जेड के बराबर आ गया। इससे प्रमाणित होता है, लिख देंगे यहाँ पर, इससे प्रमाणित होता है कि गॉफ आच्छादक है। तो जिसको समझ में नहीं आया होगा वीडियो को पुनः प्ले करके देखेगा। हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर और द वीडियो। तो हम एग्जाम्पल नंबर 20 देखेंगे। हम एग्जाम्पल नंबर 20 ये बोल रहा है कि एफ तथा जी ऐसे दो फलनों पर विचार कीजिए। हमको एफ और जी के ऐसे दो फंक्शन है और उन पर एक हमें एग्जाम्पल के द्वारा एक ऐसा मतलब मैं एग्जाम्पल दे करके उस पर विचार करना है कि गॉफ परिभाषित है तथा एकैकी है। गॉफ परिभाषित भी है और एकैकी भी है। यानी एकैकी भी हो तो क्या कह रहा है, क्या एफ तथा जी अनिवार्यतः एकैकी हो, क्या एफ और जी अनिवार्यतः एकैकी हो। कहने मतलब एफ और जी पर हमें ऐसे एग्जाम्पल देने हैं और उस पर विचार करना है, गॉफ परिभाषित है और एकैकी भी है। और क्या कहने मतलब क्या एफ तथा जी अनिवार्यतः एकैकी हो, क्या एफ और जी दोनों का एकैकी होना अनिवार्य है। तो थोड़ा हम समय बचाने के लिए हमने पहले से एग्जाम्पल एफ ले लिया है एग्जाम्पल। तो एफ 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 एफ एक्स बराबर एक्स ले लिया, एक्स बिलोंग्स टू ए। जी बी टू ए टू बी होता, बी टू सी होता है। तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 जेड इक्वल टू एक्स, एक्स इक्वल टू 1 2 3 4। और हमने यहाँ पर दिखा दिया। तो 1 2 G5 G5 और G6 को किसी को 5 से रिलेट कर कैसे लिख देखते हैं, उसको हम कैसे करेंगे। इसको हमने ए लेट कर दिया, इसको हमने बी लेट कर दिया और इसको हमने क्या कर दिया, सी लेट कर दिया। तो ए में कितने हैं, 1 2 3 4 है। तो 1 2 3 4 5 6 भी है, हाँ 6 1 2 3 4 5 6। तो ये क्या लिखा है, एफ एक्स बराबर एक्स, एफ एक्स बराबर एक्स। अगर 1 रखे तो 1 ही आ जाए, एक्स से जब 1 का किससे हो जाएगा, 1 से हो जाएगा, 2 से 2 हो जाएगा, 3 से 3 हो जाएगा, 4 से 4 हो जाएगा। अब देखेंगे आप ये क्या है, ये फंक्शन हमारा क्या है, ये फंक्शन क्या है, एफ है। और ये फंक्शन हमारा क्या है, जी है। अब कहेंगे ये हमारा क्या है, ए टू बी हमारा क्या है, जो ये वाला है 1 1 तो दिखाई दे रहा है, एक ही है। देखिए 1 एलिमेंट 1 इमेज, 1 एलिमेंट 1 इमेज, यानी इस प्रांत के सभी अवयव का जो रिलेशन है इस सह प्रांत में अलग अलग अवयव के साथ है। तो हमारा क्या ये 1 1 है, 1 1 है। अब हम इसकी बात करें gx की, gx बराबर कितना है, x है। अगर gx बराबर अगर 1 रखें तो 1 ही 1 हो जाएगा।
2 रखें तो 2 ही होगा, 3 रखें तो 3 होगा, 4 रखें तो 4 होगा। लेकिन यहाँ पर देखेंगे अगर 5 रखें, देखेंगे यहाँ पर ये जो हमारा G5 है और क्या है G6 है, दोनों के लिए क्या है 5 है, क्या है 5 है, क्या है 5 है कि नहीं है। तो यहां हम देखते हैं, यहां हम देखेंगे, हम देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं कि ये हमारा जो हमारा ए से बी है, जो यहाँ ए से बी है कि 1 एलिमेंट 1 इमेज 1 एलिमेंट 1 इमेज सब क्या है 1 1 है। तो लिखेंगे यहाँ हम देखते हैं कि F एक-एकी है, F क्या है एक-एकी है, लेकिन G एक-एकी नहीं है। अब हम अगर G की बात करें, देखिए ये वाला इतना एलिमेंट ये F का है तो ये 1 1 है। अगर इतने की बात करें, इतने की, क्या इसके एलिमेंट यानी इसके अगर B के प्रत्येक एलिमेंट, अरे यहाँ पे से 1 मिनट, इस समुच्चय A के प्रत्येक एलिमेंट का और समुच्चय B में अलग अलग हो तो देखेंगे अलग अलग है 1 1 है। यहां पर देखेंगे ये चीज, इस B के प्रत्येक एलिमेंट का जो रिलेशन होगा सेट B में अलग अलग अवयवों के साथ, 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4, लेकिन 5 का 5 और 6 का 5, अर्थात क्या होगा ये मिनिमम हो गया। क्या हो गया मिनिमम। तो लेकिन G एक-एकी नहीं है, G एक-एकी नहीं है, G एक-एकी नहीं है। तो अब हम गॉफ की बात कर लेते हैं। गॉफ की बात कर लेते हैं, इसको यहां ऊपर इतना मिटा ले रहे हैं हम। गॉफ क्या होगा हमारा, ये होगा A 1 2 3 4 होगा, ये हमारा क्या होगा C होगा, क्या होगा C होगा, C होगा 1 2 3 4 5 6। अगर 1 का 1 रखे 1 होगा, 2 का 2 हो गया, 3 का 3 हो गया, 4 का 4 हो गया। अब क्या F और G अनिवार्यता एक-एकी होंगे, बिल्कुल। देखिए गॉफ परिभाषित है, यह पता G अनिवार्यता एक-एकी है। देखिए A से भी जो हमारा गॉफ में क्या है एक-एकी नहीं है, क्योंकि तो इसके जो प्रत्येक एलिमेंट है वो क्या है इससे अलग अलग और उससे क्या रखते हैं प्रथम। अगर आच्छादक की बात किया होता तो आच्छादक नहीं है ये, देखेंगे आच्छादक के लिए इधर के सब प्रांत के सभी एलिमेंट क्या होना चाहिए, इससे प्रांत से रिलेट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 2 एलिमेंट छूट रहे हैं, इसलिए अगर आच्छादक की बात किया होता तो आच्छादक नहीं है। लेकिन हाँ F और G अनिवार्यता एक-एकी होंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर कितना 20 यहाँ पर होता समाप्त हो। अगला क्वेश्चन हमारा है 21 नंबर, कह रहा है यदि G ऑफ F आच्छादक है अर्थात अन्टू है तो क्या F और G दोनों अनिवार्यता आच्छादक हैं। तो हमने एग्जाम्पल पहले लिख लिया है कि फंक्शन 1 2 3 4 से 1 2 3 4 पर f1 = 1 ही है, वो f2 = 2 ही है, f3 = f3 और f4 दोनों क्या है 3 है। तो G क्या है 1 2 3 4 है 1 2 3, तो G1 = 1, G2 = 2, G3 और G4 कितने हैं 3 है। देख लेते हैं, इसको हम लेट कर लेते हैं A, इसको A लेट कर लेते हैं, इसको B लेट कर लेते हैं, तो कितना है 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4। देखेंगे f1 कितना हो f1, इस ये हमारा फंक्शन क्या है f है, तो f1 1 है, f2 2 है, f3 3 है और f4 कितना है f3 और f4 दोनों क्या है 3 है। अब आप इस कंडीशन में क्या कहेंगे, क्या ये आच्छादक है, क्या ये आच्छादक है, क्या आप कहेंगे बिल्कुल नहीं है, क्योंकि देखिए एक एलिमेंट छोटा, इधर के एलिमेंट इससे क्या होना चाहिए रिलेट होना चाहिए।
अब हम चलिए सी की बात कर लेते हैं। ये हमारा सी है, तो सी कितना है, ये 1 2 3। अब देखेंगे G1, ये हमारा क्या फंक्शन है, जी फंक्शन है। F1 1, सॉरी G1 1 है, G2 2 है, और G3 और G4 और G4 दोनों ही क्या है, G3 और G4 दोनों क्या है, 3 है। तो हम कहेंगे F आच्छादक नहीं है, लेकिन G क्या है, आच्छादक है। कौन है, देखिए ये G वाला फंक्शन है, ये क्या है, ये F वाला फंक्शन है, ये G वाला फंक्शन है। तो F क्या है, F आच्छादक नहीं है, लेकिन क्या है, G आच्छादक है। तो गॉफ की बात कर लेंगे हम यहाँ पर। गॉफ मतलब क्या होता है, जो हमारा गॉफ होता है वो किससे होता है, इससे होगा 1 2 3 4। गॉफ 1 2 3 4, 1 2 3। चलिए A to C होता है, गॉफ क्या होता है, A to C होता है। गॉफ क्या होता है, A to C होता है, B। तो 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3। अब देखेंगे क्या हम कि यहां पर 1 2 3 4 G1 से क्या देखिए, क्या यहां पर क्या है, A to C है, 1 का 1 ही से है, 1 का 1 से है, 2 का 2 से है, और 3 का किससे है, 3 से ही है, और 4 का किससे है, 4 का भी क्या है, 3 से है। 4 का भी क्या है, 3 से है। तो ये यहां पर देखेंगे, ये 1 से 1, 2 से 2, 3 से 3, 4 का भी 3 है। तो कहने का मतलब क्या है, जो हमारा देखिए यहाँ पर 1 का तो 1 ही से है, 2 का क्या है, 2 से ही है, 2 से होते हुए 2 पर, 3 से होते हुए 3 पर, 3 से होते हुए 3 पर, और 3 से होते हुए 3 पर, 4 3 है कि नहीं है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे गॉफ परिभाषित भी है, यहाँ लिख देंगे नीचे लिखेंगे गॉफ परिभाषित भी है और क्या है, तथा आच्छादक भी है। क्या लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे गॉफ परिभाषित भी है और आच्छादक भी है। अन्य क्या लिखा है, यदि गॉफ आच्छादक है, बिल्कुल गॉफ आच्छादक है, और F और G दोनों के अनिवार्यता आच्छादक है कन्फर्मली। यहां पर चलिए नहीं सॉरी F आच्छादक नहीं, यहाँ पर F आच्छादक नहीं, लेकिन G आच्छादक है, और गॉफ आच्छादक भी और क्या है, परिभाषित भी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला एग्जांपल देखेंगे हम। तो आपका एग्जांपल नंबर 22 है, जरा हम क्वेश्चन को पढ़ दे रहे हैं। मान लीजिए F1 2 3 से ABC एक फलन एकाकी तथा आच्छादक फलन इस प्रकार है कि F1 इक्वल टू A, यानी कह 1 2 3 और ABC क्या है, फलन एकाकी भी है और क्या है, आच्छादक भी है। एकाकी तथा आच्छादक फलन इस प्रकार है कि ये वाले एकाकी और आच्छादक इस प्रकार है कि F1 इक्वल टू A, F2 इक्वल टू B, F3 इक्वल टू C। अगर इसको हम ऐसे कर दें 1 2 3, इसको ऐसे कर, इसको हम A लेट कर देते हैं, इसको B, तो क्या हो जाएगा A B C। देखिए F1 का रिलेशन किससे है, A से है, 2 का किससे है, B से है, 3 किससे है, C से। ये फंक्शन हमारा क्या है, F है, F है। ऐसे G का किससे है, तो यहाँ इसको हम मान लेते हैं, क्या तीसरा क्या है, C है। कितना है, A to B है, A B C 1 2 3, 1 2 3। अब देखेंगे A का किससे है, 1 से है, B का किससे है, 2 से है, C की किससे है, 3 से है। इसको क्या लिख सकते हैं, G फंक्शन। कह रहा है यहाँ पर इस कंडीशन के अनुसार कह रहा है ये जो हमारा है 1 2 3 और ABC फलन इस प्रकार है, ये दोनों कह रहे हैं ये दोनों जो है 1 1 भी हैं
और ऑन टू भी है, अर्थात एक ही भी है और क्या है आच्छादक भी है। देखेंगे 1 1 भी है, आच्छादक भी है, 1 1 भी है और आच्छादक भी है। यहाँ पर F और G दोनों क्या है 1 1 भी है और आच्छादक भी है। तो 1 1 भी और आच्छादक भी है, तो गॉफ क्या होगा, तो इसका जो गॉफ होगा G ऑफ F क्या होता है A to C ही एक होता है, परिभाषा बताया गया है। जो गॉफ होगा A to C होगा, तो A से C की बात करेगा, तो गॉफ के लिए क्या हो जाएगा हमारा, गॉफ के लिए हमारा हो जाएगा A से C। तो ये A कितना है 1 2 3 है, 1 2 3 और ये क्या हो जाएगा 1 2 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1 2 3 1 2 3 है, तो आप कहेंगे G1 इक्वल टू कितना है, G1 इक्वल टू 1 ही है, G2 इक्वल टू कितना है 2 है और G3 इक्वल टू कितना है 3 है कि नहीं है, यही है। तो क्या हो जाएगा ये होगा। तो यहां लिखेंगे अतः ये दोनों क्या है संयुक्त फलन है, अतः ये दोनों क्या है संयुक्त फलन है, अतः ये क्या है संयुक्त फलन है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपका जो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो ये वाला है F1 2 3 और ABC और 1 1 भी है और क्या ऑन टू भी है, 1 1 भी है और ऑन टू भी है, तो गॉफ क्या होगा, गॉफ देखिए 1 1 भी और क्या होगा ऑन टू भी है, गॉफ क्या है 1 1 भी है और क्या है ऑन टू भी है, अर्थात क्या ये दोनों क्या है अतः संयुक्त फलन है। अब हम बात करेंगे फॉग पे, बात करेंगे फॉग पर। गॉफ हो गया, हम फॉग की बात कर लेते हैं। फॉग की बात करेंगे तो क्या करेंगे हम, ये और जी आपस में क्या होता है हमारा उलट जाता है। जैसे हमने यहाँ पर क्या लिखा था, यहाँ A था B था, ये क्या था हमारा C था, 1 2 3 A B C 1 2 3, F था G था, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, फॉग निकालेंगे। फॉग क्या होता है, F और G आपस में क्या होता है बदल जाता है। F और G आपस में जब बदल जाएगा तो क्या हो जाएगा, जब F और G आपस में बदल जाएगा तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर ये ऐसा कुछ बनेगा, ये यहाँ से ये G फंक्शन हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा F फंक्शन हो जाएगा। तो A B C और 1 2 3 और A B C ये हो जाएगा। तो फॉग की बात करेंगे, फॉग की बात करेंगे तो A B C, तो हमारा जो फॉग होगा, फॉग जो फॉग हमारा आएगा ये F ऑफ G आएगा, तो क्या होगा ये A B C से ही होगा, A B C से, जिससे इसके पहले वाला था हमारा जो गॉफ निकाला था हमने 1 2 3 1 2 3 आया था, तो यहाँ पर इसका फॉग उल्टा हो जाएगा, A B C से A B C हो जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको फॉग लिख सकते हैं फॉग I वाई, इसको क्या लिख सकते हैं फॉग वाई, और उसके पहले वाले फॉग गॉफ I X लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं गॉफ I X। तो ये क्या हो जाएगा, ये इसको लिख सकते हैं यहाँ पर हम फॉग F ऑफ G A इक्वल टू A हो जाएगा, F ऑफ G B इक्वल टू B हो जाएगा, और F ऑफ C इक्वल टू C। अतः ये भी क्या है संयुक्त फलन है। तो यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल क्या होता है, यहीं पर इंड होता है। जितने भी एग्जाम्पल थे हमारे इंड होते हैं। अब हम शुरू करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम इनवर्टिबल फंक्शन को लेकर के, प्रतिलोम व्युत्क्रमणीय फंक्शन को लेकर के। तो अगर कोई त्रुटि रही होगी या कोई त्रुटि हो गई होगी तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, और क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा तो आप मुझे बताइएगा, तो समस्या का समाधान किया जाएगा। तो बिल्कुल समझ में आया होगा तो अपने घरों में रहिए,
हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दीजिएगा। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।